नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाइयों का अक्सर ये सवाल आ रहा है कि हिफ़्ज़ के उस्ताद के पास कितने बच्चे होने चाहिए। बाद साथियों का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए। जो मेरा ज़हन है सबसे पहले इंतज़ामिया के मतलब है कि इंतज़ामिया जिनके पास बच्चे एक क्लास में 20 हैं, 30 हैं या इससे भी कुछ ज़्यादा होते हैं, तो वो उस्ताद वो तलाश करे जो इतने बच्चों को पढ़ा सकता है। और एक इंतज़ामिया के पास मस्जिद में एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो वो उसी तरह का उस्ताद देखें। तो वो सबसे पहले इंतज़ामिया गौर करे कि हमारे पास इतने बच्चे हैं तो जो हमने उस्ताद रखना है पहले उसने इतने बच्चे पढ़ाए हुए हैं और जो वहाँ पढ़ाता रहा है उसका कैसा रिज़ल्ट रहा है, कैसे उन्होंने बच्चों को कंट्रोल किया है। तो ये सबसे पहले इंतज़ामिया फ़ैसला करे। एक तो इंतज़ामिया पीछे से पता करेगी उसके सारे मामलात का। दूसरा, इंतज़ामिया कभी भी उस्ताद को 1-2 दिन या हफ्ते से पहले ओके ना करे। आपने कोई उस्ताद रखा है उसको आप अच्छी तरह देखिए। आप 1-2-3-4-5 दिन के अंदर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इस उस्ताद के अंदर सलाहियत है कि नहीं है इतने बच्चों को पढ़ाने की। कि होता ये है कि बाज़ दफ़ा कोई शरीफ आदमी या थोड़े से वो जो बच्चों को कवर करना, ये मैनेजमेंट करना, ये सारा सिस्टम लेके चलना, साथ इंतज़ामी काम भी हैं, सब बच्चों से काम भी पूरा लेना है, तो इस वाले से वो थोड़ी सी उनमें कमी होती है। इल्म उनके पास पूरा होता है, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ डिमांड क्या होती है जी, आवाज़ उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो हिफ़्ज़ का उस्ताद रखे। उसकी मंतल कमाल होनी चाहिए, वो हिफ़्ज़ का उस्ताद रखे। भाइयों, ये चीज़ सिर्फ नहीं होनी चाहिए बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारे पास बच्चे कितने हैं, इनको पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। अब इंतज़ामिया ये करेगी क्लास में किसी पहले उस्ताद को फारग करने से पहले अगर उस्ताद किसी की मजबूरी बन गई है, वो छुट्टी ले रहा है, तो आप उसको छुट्टी देने से पहले कहें भाई 1 महीना आपने हमारे पास रहना है। 1 महीने में आप 1-2-3-4 कारी साहबान को साथ बैठाएं और वो आप गौर करें, नोट करें कि ये पढ़ा सकते हैं कि नहीं। मतलब क्लास में बैठाया है, अगर तो कारी साहब बच्चे सारे कवर कर रहे हैं, कारी साहब बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ पढ़ रहे हैं। मसलन कारी साहब ने उनको काबू कर लिया है, कारी साहब ने उन पर गिरफ्त पा ली है, उनको प्यार मोहब्बत से नसीहत करके अपना बच्चों को एक लेकर चल पड़े हैं। अगर कारी साहब क्लास में बैठे हुए हैं, बच्चे ऊपर दे के पढ़ नहीं रहे, बच्चे कारी साहब के पास बैठे मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये समझे कि कारी साहब काबिल होगी, आवाज़ अच्छी होगी, मंतल अच्छी होगी, लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कितने बच्चों को वो कंट्रोल कर लेंगे। तो इंतज़ामिया को ये चाहिए कि ये चीज़ देखे। बाकी जो मुतलका उस्ताद है वो भी अपना जो हिफ़्ज़ का शौक़ रखते हैं, तो ये इंतज़ामिया भी और उस्ताद भी ये ख्याल करे हिफ़्ज़ के बच्चों को एक आपने ऐसा कारी साहब बैठा दिया है जिनको शौक़ ही नहीं है हिफ़्ज़ पढ़ाने का, जिनको हाँ जी ये तजर्बा ही नहीं है या ये दोनों चीज़ें नहीं है, वो आप सीखने की भी कोशिश नहीं कर रहे, तो ऐसा बंदा इदारे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने हिफ़्ज़ का उस्ताद ऐसा तलाश करना है जिसको हिफ़्ज़ पढ़ाने का शौक़ हो, जिसके पास तजर्बा हो, या कम अज़ कम ये चीज़ लाजमी हो कि उसके अंदर ये सलाहियत है, ये खूबी है, वो सीखता रहता है, आगे निकलने की उसके अंदर कोशिश करता रहता है, तड़प मौजूद है। तो ये भी उस्ताद आप कोई रख सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये काम करने वाले हैं। नंबर 2, आपने एक उस्ताद देखा है रखना है और उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, आप उस्ताद से मशवरा करें, पूछें जी आप कितने बच्चों को ईजी पढ़ा सकते हैं। अगर वो 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उनको 10 बच्चे दें। अगर वो कुछ उस्ताद ऐसे हमने देखा है इदारों में, एक कारी साहब के पास 30 बच्चे होते हैं, उनका रिजल्ट कमाल होता है। दूसरे जगह पे हम देखते हैं कि उस्ताद के पास 10 बच्चे होते हैं तो उनका रिजल्ट फिर भी नाक़िस होता है। तो मतलब तादाद का मसला नहीं है, मतलब ये है कि बंदा मेहनती, शौक और मैनेजमेंट करना, उसके अंदर सारे बच्चों को हाँ जी सब बच्चों से काम लेना, ये सलाहियत कितनी है ये चीज़ देखनी है। सिर्फ ये नहीं देखना है बच्चे थोड़े होने चाहिए। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा 35-40 बच्चे आम उस्ताद जो पढ़ा रहे थे कमाल रिजल्ट दे रहे होते हैं,
تو یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے انتظامیہ کو، اس کے بعد قاری صاحب کو بھی چاہیے جتنے بچوں کو وہ پڑھا سکتے ہیں وہ بتائیں۔ حتمی فیصلہ کرنا، ہاں جی صرف حفظ کے استاد کے پاس 10 بچے ہونے چاہیے۔ ایک دوسرا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، کچھ ادارے ہوتے ہیں جہاں بچے رہائشی ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، وقت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کلاس میں بچے میرے تجربے کے مطابق 20 25 30 سے کم ہو تو استاد پڑھا سکتا ہے، الا کہ استاد کو بڑی محنت کرنی پڑے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ شہری علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو ایک تو ٹائم تھوڑا دیتے ہیں، دوسرا ان کو جھٹکنا کھینچنا، ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالنا، یہ وہاں پہ ناممکن ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پہ بچے تھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے، میں نے کوشش کی ہے بات سمجھانے کی کہ کلاس میں تعداد کتنی ہونی چاہیے، جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ تعداد باقی بچوں جو رہائشی بچے ہیں ان کی نسبت تھوڑی تعداد ہونی چاہیے، اور تھوڑی تعداد کتنی ہونی چاہیے یہ ہم سب سے پہلے استاذ کے اندر صلاحیت دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس 10 بچے ہیں، اب صلاحیت اس کو 2 بچوں کو پڑھانے کی ہو تو پھر نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، استاذ کو بھی چاہیے کہ اپنا وہ واضح بتائے کہ میں اتنے بچوں کو فرسٹ کلاس پڑھا لوں گا اگر آپ مجھے اتنے بچے دیں، تو انتظامیہ بھی چاہیے اس کی مرضی کے مطابق بچے دیں، اور 2-4 دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ استاذ بچوں پر قابو پا رہا ہے، بہتری آ رہی ہے، بچے مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔